हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग कोड बुक्स है एंड उसका पूरा मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। इसके साथ मैं हर एक कोड बुक एक बार ओपन करके आपको समझा दूंगा उसमें क्या क्या लिखा है और आपको क्या क्या देखना है। एंड अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। ट्राई टू वॉच ऑल दोज थिंग्स। इफ़ यू फील माई कॉन्टेंट इज गुड, डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग मेरे चैनल को देखते हो एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइबिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे दैट विल हेल्प मी अलॉट। ठीक है, फाइन। सो फर्स्ट मैं आपको पूरा कोड बुक दिखा दूंगा एंड उसके ऊपर उसके बाद मैं एक एक कोड बुक ओपन करके आपको समझा दूंगा। ठीक है। सो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट सबको पता है कि आई एस 456/2000 इज अ कॉमन कोड बुक जो आपने कॉलेज के टाइम में भी पढ़ा है। नेक्स्ट इज आई एस 800/2007, ये आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज आई एस 10262, ये भी अपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था जब आपने मिक्स डिजाइन किया था। जैसे अगर आपको M25 30 40 50 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है एंड उसमें अगर लेट्स आपको फ्लाई ऐश ये सारी चीज़ अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है, इन दैट केस हमें मिक्स डिजाइन करना होता है क्योंकि अप टू M20 हमारे पास नॉमिनल मिक्स होता है। एनीथिंग विच इज फ्रॉम 25 से उससे ऊपर जितना भी है वो सारे आपके डिजाइन मिक्स होते हैं। नेक्स्ट इज आई एस 1893/2016 वाला एक कोड बुक है। ये जो आई एस 456/2000 कोड बुक है ना, नॉर्मल घर बनाने के लिए सब ठीक है। अगर आप अपने कोई स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में बना रहे हो, दैट इज जोन 2 3 4 एंड 5, इन दैट केस आपको आई एस 1893 कोड बुक के हिसाब से आपको पूरा डिजाइनिंग करना होता है। एंड जो भी डिजाइनिंग आप इस कोड बुक से करते हो उसका डिटेलिंग करना होता है। डिटेलिंग मतलब फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, शियर वॉल, सब इसका रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा, मिनिमम बीम में कितना रिइंफोर्समेंट लगाना है, ओके, मिनिमम बीम का साइज कितना रखना है, ये सारी चीज आपको आई एस 13920 2016 वाले कोड बुक में आपको सारी चीज मेंशन किए जाते हैं। जब आप डिटेलिंग करोगे ना, इसके क्लॉजेस के हिसाब से आपको डिटेलिंग करना होता है। दिस डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आरसीसी सब्जेक्टेड टू द सेस्मिक फोर्सेस। नेक्स्ट इज एक और कोड बुक है, दैट इज SP34, विच इज कॉल्ड स्पेशल पब्लिकेशन हैंडबुक। आप जैसे IS 456/2000 से जो भी आप डिजाइनिंग करोगे उसके लिए भी आपको डिटेलिंग करना होगा, फुटिंग, कॉलम, बीम एंड ऑल। उसके लिए जो डिटेलिंग वाला जो कोड बुक है ना, वो है आपका SP34। ठीक है। IS 456 के लिए डिटेलिंग वाला कोड बुक है SP34। और IS 1893 के लिए जो डिटेलिंग वाला कोड बुक है IS 13920। बाद में मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा और नॉलेज मिल जाए। इस तरह से CPWD का एक स्पेसिफिकेशन आता है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो स्पेसिफिकेशन है। उसमें बहुत सारे और भी अच्छे क्लॉजेस है। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द कोड बुक्स एंड फिर रेट एनालिसिस सब कुछ मिला के उसमें भी एक बुक आता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वो वाला बुक भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज IS 1200, दैट इज जब आप बिल्डिंग इंजीनियर बनते हो या यू फिर QS इंजीनियर, तो आपको मोड ऑफ मेजरमेंट होता है कि शटरिंग कैसे मेजर करोगे, उसके बाद कंक्रीट कैसे मेजर करोगे, कंक्रीट कितने हाइट तक आपको मेजर करना है, ये सारी चीज आपको इस वाले में IS 1200 वाले कोड बुक में आपको मिलेगा, वहां से हमें करना होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इतने सारे तो कोड बुक है, हमें कौन सा रेफर करना है। मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन सा कोड बुक किसके लिए है और आपको कितना कोड बुक पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज IS 875 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, ऐसे 5 पार्ट है। IS 875 1 2 3 4 5। 1 और 2 इज इंपॉर्टेंट। 1 में आपका सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट। कंक्रीट का यूनिट वेट 24 kN/क्यूबिक मीटर, और 24 कहाँ पे लिखा है, वो सारी इस कोड बुक में लिखा है। इन द सेम वे RCC के लिए 25 होता है, तो RCC उस वाले कोड बुक में लिखा है। नेक्स्ट इज लाइव लोड। जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, ये आपका एक्चुअली एक बेडरूम है, तो बेडरूम में अभी कितना लोड लोड आएगा, लाइव लोड, वो यूजुअली 2 kN/स्क्वायर मीटर का होता है। बालकनी में आपका 3 होगा, 4 kN सब आपका लोड है, ये सारे आपके लाइव लोड होते हैं। वो हर एक बिल्डिंग का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है कोड बुक में। उस हिसाब से आपको लोड डालना होता है। जब आप ईटैप से स्टार्ट में डिजाइनिंग करोगे तो वो वाला जो लोड आपको लेना होता है ना, वो यहाँ से लेना होता है। बाकी पार्ट 3 आपका विंड लोड के लिए, अगेन विंड लोड सब हाई राइज बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल रहेगा, एटलीस्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर। नेक्स्ट इज स्नो लोड। अगेन इंडिया में स्नो लोड बहुत ही कम होता है, ओनली विद कश्मीर वाला एरिया जहाँ पे स्नोफॉल थोड़ा ज्यादा है, वहां पे ज्यादातर आपको स्नो लोड लगाना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन इंडिया स्नो लोड आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट इफ यू गो फॉर अ फॉरेन कंट्रीज देन स्नो लोड इज वहां पे एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट इज पार्ट 5 होता है। पार्ट 5 आपका स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, जैसे आपके टेम्परेचर लोड हो गए, बॉयलर का जो लोड है, ओके, टेम्परेचर लोड एंड ऑल, एंड कुछ अलग लोड कॉम्बिनेशन है, वो सारे चीज आपको पार्ट 5 में मिलेगा। नेक्स्ट इज आपका जब आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हो, 15 20 25 30 40 फ्लोर के बिल्डिंग्स बनाते हो ना, उसके लिए जो कोड बुक है व्हाट इज IS 16700। 1 16700
क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ टॉल कंक्रीट स्ट्रक्चर, जैसे आपका मास कंक्रीट के बारे में सब अगर आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत सारे स्टिफनेस मॉडिफायर आपको कितना यूज करना है, ये सारी चीज आपको इस वाले कोड बुक में मिलेगा। नेक्स्ट इज, अगर आप अभी तक तो मैंने नॉर्मल चीजें बता, अगर आपको पाइल फाउंडेशन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तो पाइल फाउंडेशन के लिए कोड बुक है IS 2911। इसमें पार्ट 1 से पार्ट 4 है। अंडर रिम पाइल के लिए अलग है, वो सारी चीज बोर्ड पाइल के लिए अलग है, तो ये सारी चीज आपको इस वाले कोड बुक में मिलेगा। नेक्स्ट इज, आप जो बार बेंडिंग शेड्यूल BBS बनाते हो ना, BBS के लिए हर एक का अलग अलग शेप होता है, तो वो सारी चीज आपको इस वाले कोड बुक में लिखा है, दैट इज IS 2502 1963 वाला है, कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग वाला है। नेक्स्ट इज एक और है IS 5525, ये आपका डिटेलिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट इन द RCC वर्क वाला है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे कोड बुक्स है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और भी लास्ट क्या कौन सा कोड बुक है, अगर आप QA किसी इंजीनियर बनते हो, तो उसमें और भी आपको 15 20 25 कोड बुक आपको रेफर करना होता है। बेस्ड ऑन योर वर्क यू आर टू रेफर इट। सो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन है अभी, सर इतने सारे कोड बुक्स तो याद नहीं रख सकते हो, डेफिनेटली यू आर नॉट सपोज, अगेन यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ऑल्सो, क्योंकि आपको बस क्लॉजेस पता होना चाहिए। कोड बुक अगर एक दो तीन आप भूल भी जाओगे, डजेंट मैटर, यू आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीवन। दूसरी चीज, सारे कोड बुक आपको याद रखने का जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट से, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, तो फॉर साइट इंजीनियर ए वाला कोड बुक, एंड ए वाला कोड बुक, एंड दिस वाला कोड बुक, दिस एंड दिस, बस अगर इतना, अगर आप पाइल फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये वाला थोड़ा पता होना चाहिए। और बस ऑफ कोर्स दिस कोड बुक यू शुड बी नोइंग, ठीक है, क्योंकि इसमें BBS सब ये सारी चीज आपको ये दो कोड बुक में मिल जाएगा। बस इतना ही कोड बुक आपको साइट इंजीनियर का काम में यूजफुल है। अगर आप एक बिल्डिंग इंजीनियर हो, या अगर आप एक लेटेस्ट से क्वांटिटी सर्वेयर हो, तो इन दैट केस डेफिनेटली ये सारी चीज नहीं चाहिए आपको। देखो ये बाय डिफॉल्ट सबको थोड़ा थोड़ा तो पता होता है, नो नीड टू वरी। फॉर अ क्वांटिटी सर्वेयर, फॉर अ बिल्डिंग इंजीनियर, one important code book is this one. This is the only code book which is very important, जो है मोड ऑफ मेजरमेंट। इसके साथ उनको CPWD का स्पेसिफिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 दो पता होना चाहिए बस। फॉर QS एंड बिलिंग दिस इज सफिशिएंट। अगर आप एक QA किसी इंजीनियर हो, तो उसके लिए पता, सब कुछ पता होना चाहिए। फॉर QA किसी इंजीनियर सब कुछ होना से, ये सब नहीं चाहिए पर ये पता होना चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। एंड उसके लिए उसके बाद QS और बस, और ये वाला। एंड देन इसमें और भी बहुत से, इसमें और भी 15 20 25 कोड बुक्स आएंगे, आगे दिखा दूंगा। ये पूरा आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, तो डेफिनेटली दिस वन, दिस वन, एंड दिस वन, दिस वन, फिर दिस वन, फिर ऑफ कोर्स ये पूरा पता होना चाहिए। ओके, फिर ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, बस इतना ही। दिस इज फॉर अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हो, नो कोड बुक एंड ऑल रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग इंजीनियर, दिस इज नो कोड बुक एंड ऑल, ठीक है। अगर आप बिम इंजीनियर हो, ये सब वेस्ट है, बिम इंजीनियर्स के लिए किसी काम का नहीं है, बिम इंजीनियर्स के लिए। अब बताओ और कौन सा इंजीनियर, बस मैक्सिमम जितने भी इंजीनियर्स है सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फाइन। लास्ट फ्यू मोर कोड बुक आई विल शो यू, दैट इज ये वाला कोड बुक। अगर आप एक QA किसी इंजीनियर हो, तो ब्रिक वर्क के लिए एक अलग सा कोड बुक आता है, ब्रिक वर्क ब्लॉक वर्क के लिए। So I'll show you that. One minute. या तो ब्रिक वर्क के लिए अगेन ये सारे कोड बुक्स है, ठीक है। IS 1077, IS 1077 1992 पार्ट 2 है। फिर मोर्टार के लिए अलग सा कोड बुक है। इस तरह से बहुत, इस सारे आप ब्रिक का टेस्टिंग, जैसे ब्रिक का टेस्टिंग आप करोगे साइट पे, कैसे टेस्टिंग करोगे, ब्रिक का डायमेंशन आपको कैसे मेजर करने, वो सारी चीज आपको ए वाला कोड बुक में मिल जाएगा। ओके, दिस इज फॉर योर QA QC वाला। अलॉन्ग विद दैट आपको ये सारे कोड बुक से, ये वाला हो गया। फिर इसके बाद कंक्रीट और स्टील के लिए ये वाला कोड बुक है, अगेन IS 1786 से 2502 कवर्ड। SP34 फॉर एक्सपांशन जॉइंट के लिए, टेम्परेचर का, कंक्रीट का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, वो सारी चीज आपको IS 7861 में मिल जाएगा। इसके अलावा, इसके अलावा अगर आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपको करना होता है साइट पे, फिर उसके लिए कोड बुक है IS 6313। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मर, जब आप शटरिंग लगाओगे, शटरिंग के लिए एक और कोड बुक है, प्लाईवुड का डायमेंशन कितना होना चाहिए, उसका टॉलरेंस लिमिट कितना होना चाहिए, वो आपको IS 4999 4990 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही, इतना, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होते हैं QA QC वाले इंजीनियर को, पर इतना सारी चीज काफी है, ठीक है। नाउ आई विल गो टू वन बाय वन, सारे कोड बुक में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। फर्स्ट इज IS 456 2000, बाय डिफॉल्ट अपने कॉलेज के टाइम में पढ़ाए। साइट इंजीनियर, अगेन देखो इस कोड बुक में बहुत कुछ होता है, पर फॉर अ साइट इंजीनियर इसमें से सिर्फ 30% ही यूजफुल है। बाकी 70% जो क्लॉजेस है वो सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए है।
साइट इंजीनियर के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या क्या होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या है, दिस इज फॉर अ साइट इंजीनियर, ठीक है। इसके अलावा ये सारे चीज जो है, ये जो क्रीप कोएफिशिएंट सब होता है, दिस इज यूजुअली फॉर अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। फिर इसके बाद और साइट इंजीनियर्स के लिए बाकी आपको, हाँ ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक्सपोजर कंडीशन, बेस्ड ऑन द एक्सपोजर कंडीशन आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट को डिसाइड करोगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन होता है। अगर आप कोई स्ट्रक्चर पानी के अंदर लगा रहे हो, या अगर कोई आपका कॉलम है जो पानी के कांटेक्ट में रहेगा, इन दैट केस इट विल कम अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। सो बेस्ड ऑन द एक्सट्रीम कंडीशन आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिसाइड होगा। बेस्ड ऑन दैट आपका कवर कितना प्रोवाइड करना वो भी आपका डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। फाइन। इसके अलावा बहुत सारे क्लॉजेस है, आई नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट अगेन ये सारी चीज आपको मिक्स डिजाइन में हेल्प करेगा। लेट्स से अगर आप एक M20 ग्रेड का, अगर लेट्स से आपका सीवियर कंडीशन में अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो सीवियर कंडीशन में आपका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 होना ही होना है। एंड आपका जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, ये कहाँ पे हेल्प करे, जब आप मिक्स डिजाइन बनाओगे, अगर M30 करोगे तो मिक्स डिजाइन ही बनाना है, तो उसके लिए कोड बुक है IS 10262। उसमें जब आप वाटर सीमेंट रेशियो को एज्यूम करोगे ना, तो आपको 0.45 से ज्यादा आपको एज्यूम नहीं करना है, यू कैन एज्यूम 0.4, 0.141 एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह से ईच एंड एवरी कोड बुक हैज अ रिलेशनशिप, बस। तो ये सारे, और बाकी ये आपको हेल्पफुल करेगा साइट इंजीनियर के लिए, जब आप डी शटरिंग करोगे साइट पे ना, तो ये सारी चीज लिखा है कि कितने दिन के बाद आपको डी शटरिंग करना है, वो यहाँ पे लिखा है, लिखा है। फिर इसके बाद फॉर्म वर्क, जब आप शटरिंग लगाओगे मतलब फॉर्म वर्क यूज करोगे, तो इसमें कितना डिविएशन अलाउड है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्लॉजेस है जो आपको साइट इंजीनियर में हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे क्लॉजेस है, ऑल दिस क्लॉजेस लाइक मैं आपको कुछ क्लॉजेस दिखा दूंगा। ये सारे जो क्लॉजेस हैं ये सब साइट इंजीनियर के लिए जरूरत नहीं है, ऑल दिस थिंग्स नॉट नीडेड, दिस इज नॉट नीडेड, ठीक है। ये सारे चीज यूजुअली स्ट्रक्चर इंजीनियर विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीज जो बेंडिंग मोमेंट का है, शियर फॉर कोएफिशिएंट एंड ऑल एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है। अगेन ये वाला भी, ये आपका परसेंटेज फाइंड करने के लिए है। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट एंड टेंशन रीइंफोर्समेंट दो ग्राफ होता है। अगेन साइट इंजीनियर में वो जरूरत नहीं है वो सारे चीज, ठीक है। या बाकी जितने भी क्लॉजेस है ना, ये सारे चीज इट विल हेल्प यू। और ये आपका डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है यहाँ पे, दिस इज फॉर डेवलपमेंट लेंथ। यूजुअली डेवलपमेंट लेंथ आप एज्यूम करते हो ना 15 टू डायमीटर ऑफ द बार, नहीं तो आपके ड्राइंग में दिया जाता है। पर वो कैसे दिया जाए, तो यहाँ से एल डी इज इक्वल टू स्ट्रेस, ए वाला डायमीटर इंटू स्ट्रेस डिवाइड बाय 4 टाइम्स टाउ बी डी। फिर टाउ बी डी क्या है वो यहाँ से आपको लेना होगा वैल्यू। फिर ये आपका स्ट्रेस मतलब 0.875 होता है। बेस्ड ऑन दैट द कैलकुलेशंस विल बी डन, ठीक है। या एंड फिर आपका स्टीरअप का डायमीटर कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना रखना चाहिए, वो सारी चीज़ फिर यहाँ पे आपको दिया है कि लैप आपको फ्लेक्सुरल टेंशन में कितना रखना चाहिए, डायरेक्ट टेंशन में आपको कितना रखना चाहिए। आपको जब एक लैपिंग करोगे ना 36 डायमीटर से ऊपर वाले बार को आपको कभी भी लैपिंग करना होता है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखा है। फिर आपको फुटिंग में कितना कवर प्रोवाइड करना है, वो 50 mm मिनिमम होता है, कॉलम में 40 होता है, वो सारे चीज यहाँ पे लिखा है। तो दिस विल हेल्प यू फॉर नॉर्मल साइट एग्जीक्यूशन वाला जॉब एंड स्ट्रक्चर डिजाइन वाले जॉब में आपको IS 456 2000 विल हेल्प यू। नेक्स्ट विल गो फॉर IS 10262। ये आपका कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेटर से अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर मुझे M40 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है जिसमें मुझे फ्लाई ऐश यूज करना है, तो ये सारे कंडीशंस आपको एज्यूम करना होते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अपने कॉलेज के टाइम में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ किया है, ये सारी चीज़ हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली विल गेट कि मुझे कितना सीमेंट चाहिए, फ्लाई ऐश चाहिए, पानी चाहिए, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड केमिकल एडमिक्शन। इस तरह से हमें ट्रायल एंड एरर मेथड खेलना होता है कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन में। ये आपका M40 का हो गया, ये भी आपका M40 का है, पर इसमें इन्होंने GGBS को यूज किया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया है। यहाँ से हम कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन वाले, अगर आपको M70 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाना है तो ये वाला पूरा कैलकुलेशन है उसके लिए, ठीक है। ये होगा आपका IS 10262। फिर आता है आपका CPWD का स्पेसिफिकेशन, दैट इज स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 1 है। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ दिया है, रेट एनालिसिस से लेके हर एक चीज आपको दिया है इस वाले कोड बुक में। सीमेंट का स्टोरेज आपको कैसे करना है एंड ऑल, फिर ये सारा उसका चेकलिस्ट होता है, एवरीथिंग इज गिवन। तो दिस विल हेल्प यू फॉर अ साइट इंजीनियर का जॉब एंड ऑल्सो फॉर अ क्वांटिटी सर्वेयर का जॉब को, आपको दोनों में आपको, एंड बिल्डिंग वाला जॉब में भी आपको हेल्प करेगा दिस पर्टिकुलर कोड बुक। फिर आता है SP 34। IS 456 में जो आप डिजाइन करोगे ना उसके लिए डिटेलिंग के लिए वाला कोड बुक है। जैसे आपने कभी स्लैब वाला, स्लैब का जब आपने ड्राइंग पढ़ा है तो स्लैब में लिखा रहेगा ना कि आपको L/4 तक लेके जाना है, L/7 तक आपको बार को लेके जाना है, कर्टेल बार को यूज करना है, वो सब कहाँ पे लिखे, ये सारी चीज आपको इस वाले कोड बुक में लिखा है, और यहाँ से सारे चीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्लैब में लेके जाऊंगा आपको, ओके ये सब बीम का है और फुटिंग का है, वो पाइल का है।
ये सब आपका लैटरल टाइस है। जैसे कॉलम में आपने कभी साइड पे देखा हो ना, ये एक आपका सिंगल टाई होता है, फिर इसके बाद एक आपका सिंगल टाई और बीच में एक और टाई होता है, इस तरह से होता है। फिर ये आपका डबल डबल रिंग होगा। फिर इसमें देखो एक कंप्लीट मास्टर रिंग रहेगा, फिर बीच में एक और रिंग रहेगा। तो ये सारी चीज कहाँ से डिसाइड करेंगे, SP34 कोड बुक में ये सब लिखा है। इसका सब आपको कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन के बाद ही ये सारी चीज हम प्रैक्टिकली साइड पे करेंगे, ठीक है। फाइन। इसके बाद मैं आपको स्लैब का दिखा दूंगा। दिस इज बीम। ओके। बीम के बाद आई विल शो यू फॉर द स्लैब। ये आपका स्लैब का है, नहीं सर, ये आपका बीम का है। बीम में आपने कभी देखा होगा ना कि ये आपका L/4 तक जाएगा, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है। ये आपका L/4 तक जाएगा, ये आपका L/4 तक जाएगा। और नीचे आपका L/7, L/7 का मतलब है 0.1 होता है। फिर ये 0.15 होता है। ये सारी चीज आपने ड्राइंग में देखा होगा। तो उसका कहाँ से डिटेलिंग करेंगे, इधर से उसका पूरा डिटेलिंग किया जाता है। एंड ये आपका डेवलपमेंट, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, तो ये आपका पूरा डेवलपमेंट लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक। तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन किया जाते हैं। तो SP34 विल हेल्प यू इन द डिटेलिंग एंड ऑल। जो भी एलिमेंट आपको डिटेलिंग करने हैं, आप SP34 से डिटेलिंग कर सकते हो। और स्लैब के लिए यहाँ पे दिया है, ये सारे आपके स्लैब के लिए। स्लैब के लिए ये सारी चीजें, जैसे ऐसा आपका क्रैंक बार आएगा, ऐसा चला जाएगा। फिर यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा इस तरह से बार आएगा ना। हाँ, ये आपका बेंट अप बार्स होते हैं, और यू कैन कॉल इट एज अ क्रैंक बार। और ये आपका स्ट्रेट बार है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स में और हम विल यूज स्ट्रेट बार, कट बार आई कैन कॉल इट। तो उसको कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये सारी चीज आपका SP34 वाले कोड बुक में मेंशन है। यहाँ से सारे डिटेलिंग किया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर द फ्लैट स्लैब के लिए भी, ये सब फ्लैट स्लैब के लिए ये आपका पूरा स्टेयर केस का डिटेलिंग है। तो स्टेयर केस में आपका बार कैसे लेके जाने, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। फाइन। अगेन ये सब आपके चेयर बार है, ऑल दोस थिंग्स आर गिवन हियर। फाइन। तो SP34 नेक्स्ट इज IS 875 पार्ट 1। इसमें आपको सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल्स दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स आपको सीमेंट, सीमेंट का जो यूनिट वेट है 20.40 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। इन द सेम वे, जो भी मटेरियल आपको चाहिए, हर एक मटेरियल का आपको यूनिट वेट इस वाले कोड बुक में मिल जाएगा। फ्रॉम दिस ओनली हमें जब हम स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करेंगे ना, यूनिट वेट हम यहाँ से लेंगे। जैसे सीमेंट मोटर का 20.40 है, वी यूजुअली टेक 20 इन द कैलकुलेशन, ठीक है। इस तरह से जैसे कंक्रीट का है 24 होता है, यहाँ पे 23.50 दिया है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट का है, तो वो सारे चीज यहाँ पे मेंशन है। बेस्ड ऑन दैट ओनली ऑल द डिजाइनिंग विल बी डन। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 इज फॉर द लाइव लोड। यहाँ पे लाइव लोड लिखा है, इम्पोज लोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइव लोड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप का बिल्डिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, ये आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, जैसे आपका घर है, तो घर में आपका जितने भी बेडरूम्स हैं वहाँ पे लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का होता है। टॉयलेट और बाथरूम में भी 2 किलो न्यूटन का होता है। जहाँ पे भी आपके कॉरिडोर, पैसेजेस और स्टेयरकेस है, वहाँ पे 3 होते हैं। बालकनी में भी 3 होते हैं। अगर आपको इतना पता है, आप नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग का डिजाइनिंग कर सकते हो, मतलब लोड लगा सकते हो। ये आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया। और आप होटल बिल्डिंग्स बना रहे हो, हॉस्टल बना रहे हो, बोर्डिंग हाउसेस, डॉर्मिटरीज बना रहे हो, तो इन दैट केस अगेन लिविंग हॉल में आपको 2 लगाना है, किचन में आपको 3 लगाना होता है, स्टोर रूम में आपको 5 किलो न्यूटन लगाना होता है। तो इस तरह से सारे जितने भी आप टाइप एजुकेशनल बिल्डिंग्स हो गए, जितने भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो गए, असेंबली बिल्डिंग्स हो गए, एंड इस तरह से स्टेडियम का डिजाइनिंग, बैंकिंग हॉल, सब कुछ यहाँ पे दिया है। जो जो रूम्स है ना, उस हिसाब से यहाँ पे लोड दिया है। बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, पूरा लोड को लगाएं। ये आपका IS 875 पार्ट 2 है। नेक्स्ट इज IS 1893 पार्ट 1, 2016 नया कोड बुक है मेरे पास, ओल्ड वाला है, नया नहीं है, अभी अभी के लिए ओपन तो नहीं किया। ये आपका अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए, अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर अर्थक्वेक जोन में लगा रहे हैं, जैसे पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जोन 2 कहाँ पे, जोन 3 4, सॉरी जोन 2, जोन 3 4 एंड 5। ये जितने भी पिंक कलर का है ना, ये सारे चीज जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, एंड कुछ रीजन ऑफ बिहार एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड भुज जैसे गुजरात वाला जो एरिया है, ये सब आपके जोन 5 में आएंगे। यहाँ पे अर्थक्वेक चांसेस ज्यादा है, और फ्रीक्वेंटली आप पे अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। बेस्ड ऑन दैट पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। सो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको पूरा डिजाइनिंग होता है कि आपको लोड कॉम्बिनेशन कितना लेना है, डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड कितना लेना है, वो सारी चीज यहाँ पे अगेन साइट इंजीनियर के लिए सब जरूरत नहीं है। इज ओनली फॉर अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर। एंड दैट टू जब आप अर्थक्वेक डिजाइनिंग करोगे, छोटे मोटे घर का प्रोजेक्ट करोगे, आप सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड लगाओगे, यू नॉट पुट एनी अर्थक्वेक का लोड, ठीक है। तो इस तरह से एवरीथिंग इज गिवन इस कोड बुक में। अगर आपको बड़े बड़े कंपनी में एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर काम करना है, देन डेफिनेटली इस कोड बुक अगेन सी यू नॉट नो एवरीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पता होना, सब कुछ किसी को पता नहीं होता, क्योंकि एवरी टाइम कोड बुक्स कीप ऑन चेंजिंग, बहुत नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं। एंड एवरी स्ट्रक्चर इंजीनियर हैज their ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोड बुक, एंड few people don't follow code book blindly also, ठीक है। देन टू योर जजमेंट एंड ऑल इट विल कम, बट बेसिक कुछ क्लॉजेस आपको पता होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका IS 893 1893 वाला कोड बुक है।
इसके बाद अगर आप कोई भी डिजाइनिंग इस कोड बुक से करोगे, उसका जो डिटेलिंग होता है, मतलब कॉलम बीम स्लैब का जो डिटेलिंग होता है, वो आपको इस वाले कोड बुक से करना है। दैट इज IS 1893 के हिसाब से आपको करना है। जैसे ये वाला कॉलम का है, आपने बहुत सारे ड्राइंग्स में देखा होगा ना कि बीम के ऊपर और स्लैब के नीचे आपको थोड़ा कम स्पेसिंग पे आपको स्टीरअप, लेट से लैटरल टाइल्स आपको लगाना होते हैं। वो कहाँ पे दिया है? वो यहाँ पे दिया दिया है कि इधर से L0 डिस्टेंस, इधर से L0 डिस्टेंस। बीच वाले में आपको कभी लैपिंग करना है, और बीच वाले में आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। ये सारे आपको IS 13920 वाले कोड बुक से ये सारी चीज यहाँ पे दिया है, ठीक है। एंड ये आपका कन्फाइनिंग जोन होता है। जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन से नीचे जो ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ भी आपका कन्फाइनिंग, मतलब आपका जो लैटरल टाइल्स होते हैं कॉलम के बहुत पास में लगाने, क्योंकि ये सारे प्लेसेस है जहाँ पे आपके प्लास्टिक hinges फॉर्म होंगे जब आपका अर्थक्वेक आएगा। द चांसेस ऑफ फेलियर इज मोर फ्रॉम दिस एरिया एंड दिस एरिया। So this areas are the places where plastic hinges will be formed. So that is why I want to make this region more ductile. तो in that case what we will do is हम बहुत कम स्पेसिंग पे सब हमारा lateral टेस्ट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, बाकी ये सारी चीजें इस कोड बुक में है। इसके हिसाब से आप पूरा डिटेलिंग करोगे। जैसे आपके जो हुक है, हुक आपको 135 डिग्री में बेंड करना होता है, सही है ना। वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन, वो सब आपको इस वाले कोड बुक में मेंशन किया है। सो इन दिस वे एवरीथिंग सेम विद द बीम ऑल्सो। बीम में भी आपको ऐसा डिजाइनिंग करना होता है। और बीम में आपको ऊपर मिनिमम 2 डायमीटर का बार, वो भी 12 mm का लगाना होता है। वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। या दैट्स इट। तो ये आपका IS कितना हो गया? 13920। फिर लास्ट इज आपका ये वाला 2502। ये आपका BBS के लिए हेल्प करेगा। IS 2502 इज फॉर द BBS। जैसे अगर आपके पास ऐसे वाला एक स्टीरअप है, ठीक है, तो इसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करोगे? 2 × A + B + 24 × D। ये हुक का लेंथ है, 12D 24D होता है। इसी तरह से अगर आपके पास ऐसे डायमंड रिंग है, तो डायमंड रिंग के लिए ये आपका C डिस्टेंस है, दिस इज C। तो 4 × C + 24 × D इसका ये वाला दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक जो शेप होता है, जैसे अगर स्पाइरल स्पाइरल स्पेशली आपका पाइल फाउंडेशन में आप यूज करोगे इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर रिंग्स है, उसका कैसे कटिंग लेंथ फाइंड करोगे, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिया है। तो इस कोड बुक में आपको पूरा BBS के बारे में पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज आपको IS 2502 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट कौन सा है? ये आपका ये वाला, आई मीन QA की अगेन। ये सर आपको QA वाले कोड बुक में, QA वाले पोजीशन में हेल्प करेगा कि अगर आपके पास कोई ब्रिक आएगा, रेड ब्रिक आएगा, तो रेड ब्रिक में आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट करोगे, वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से करोगे, एफ्लोरेंस कहाँ पे करोगे, वो सारी चीज आपको इस वाले में मिल जाएगा। ओके, अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगेन लाइक आई मेंशन, सब कुछ आपको पता नहीं होना चाहिए, पर एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, पर ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में इन डेप्थ में कवर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से QA में जितने भी कोड बुक्स है, सारे चीज मैंने अपने QA वाले कोर्स में कवर करके रखा है। बट अगेन, बिफोर गोइंग टू QA मेक श्योर कि आपको साइट का नॉलेज है। अगर आपके पास साइट का नॉलेज नहीं है, तो फर्स्ट आप साइट इंजीनियर वाला कोर्स में एनरोल करो। साइट इंजीनियर हिसाब से ये सारी चीज सीख लो कि कैसे करना होता है एंड ऑल। एंड स्लोली स्लोली यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज एंड ऑल। सो इफ यू रियली इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर प्रैक्टिकल एंड बेटर वे, मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो। उसमें एक फ्री कोर्स मैंने दिया है, आप एक बार चाहे तो फ्री कोर्स से स्टार्ट करो। सी हाउ आई टीच। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, आई डेफिनेटली वेलकम यू टू एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज। जैसे कंप्लीट, अगर आपको सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन सीखना है, पूरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है। अगर आपको पूरा एस्टिमेशन और BBS सीखना है, तो उसके लिए अलग सा कोर्स है। अगर आपको सिर्फ ड्राइंग रीडिंग में प्रॉब्लम है, सिर्फ ड्राइंग रीडिंग का एक कोर्स है। एंड इसका पूरा कॉम्बो में सीखना है, जैसे प्लानिंग भी सीखना है, साइट एग्जीक्यूशन भी सीखना है, QA भी सीखना है, हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सीखना है, वो सारी चीज आपको इस वाले कोर्स में मिल जाएगा। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, check out the content. If you feel the content is good, definitely course में enroll करना. So I hope you have enjoyed my lecture, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.